क्योंकि वहाँ उन्हें कोई ऐसा तांत्रिक या नागा साधु मिल सकता है जो उनकी मदद कर सके। अब उनके परिवार में पूरी तरह से एकमत होकर यह योजना बनाई जा चुकी है। महिला ने अपने परिवार से कहा है कि अब और इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उनका अंतिम मौका है। वह विश्वास करती है कि कुंभ मेला उनके लिए एक वरदान साबित हो सकता है और वहां वह किसी ऐसे तांत्रिक से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकती है। इन लोगों की हर चाल को मैं देख रही हूँ। बच्चे, उनके हर कदम पर मेरी शक्तियाँ उन तक पहुँच रही हैं। इनकी हर गतिविधि को मैं नियंत्रित कर रही हूँ और तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए मुझे जो भी कदम उठाने होंगे मैं उठाऊंगी। तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। अब इन लोगों ने क्या योजनाएं बनाई हैं, यह मैं तुम्हें विस्तार से बताती हूँ। जैसे ही वे प्रयागराज पहुँचेंगे, उनका सबसे पहला कदम यही होगा कि वे वहां किसी तांत्रिक या नागा साधु से मिलकर उनसे मदद मांगेंगे। उस साधु ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह किसी भी कीमत पर तुम्हारी शक्ति को नष्ट कर देगा। यह उनके लिए अंतिम उपाय है और वे इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारे दुश्मन यह मानते हैं कि कुंभ मेला उनके लिए एक बड़ा अवसर है। वे समझते हैं कि वहाँ कोई शक्तिशाली साधु मिलेगा जो उन्हें वो शक्ति दे सके जिसकी उन्हें आवश्यकता है। उनका उद्देश्य केवल तुम्हारे जीवन को नष्ट करना है। लेकिन बच्चे, मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं और ये लोग जितने भी प्रयास करेंगे वे सफल नहीं हो पाएंगे। उनका विश्वास इस नागा साधु पर है और वे यह सोचते हैं कि वह सब कुछ बदल सकता है। लेकिन जब साधु को यह पता चलेगा कि तुम पर मेरी कृपा है, तो वह खुद डर के मारे भाग जाएगा। उनकी हर योजना विफल हो जाएगी, क्योंकि कोई भी नकारात्मक शक्ति काली माँ की शक्तियों के सामने नहीं टिक सकती। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तुम्हारे पास हूँ। यह साधु चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी शक्तियां तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना चुकी है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास नहीं आ सकती। इन लोगों के पास जो भी योजना है वह पूरी तरह से विफल हो जाएगी। चाहे वे कितने भी बड़े साधु से सहायता लें, मेरी शक्तियां उन्हें निरंतर विफल करती रहेंगी। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि यह साधु जो तुम्हारे दुश्मनों को विश्वास दिला रहा है, वह किसी भी हालत में तुम्हारी शक्ति से टक्कर नहीं ले सकता। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम सिर्फ मेरे नाम का जाप करो और मेरे मंत्रों का उच्चारण करो, ताकि तुम और तुम्हारा परिवार हर नकारात्मक शक्ति से बच सके। अपने घर के चारों कोनों में दीपक जलाओ। यह स्थितियां हमें निराश कर सकती हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम इन कठिनाइयों में भी आशा का दीपक जलाए रखें। सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। हर असफलता हमें एक कदम और करीब ले जाती है हमारे लक्ष्य के। हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि असफलता सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और यह हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करती है। जीवन के इस सफर में एक और महत्वपूर्ण पहलू है दूसरों की मदद करना। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने जीवन को और भी अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि जीवन सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी सुधारने और सशक्त बनाने के बारे में है। दूसरों की मदद करना न केवल हमें संतुष्टि देता है, बल्कि यह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। दूसरों की खुशी में अपनी
खुशी ढूंढना ही सच्ची मानवता है। इस यात्रा में हमें यह भी समझना चाहिए कि हम कभी भी अकेले नहीं होते। हमारे आसपास के लोग, हमारे दोस्त, परिवार और रिश्तेदार हमारे साथ होते हैं। उनका समर्थन हमें अपने जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकलने के लिए ताकत देता है। यह एक अनुस्मारक है कि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की मदद से हम अपनी यात्रा को और भी आसान बना सकते हैं। हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हम एक टीम के रूप में अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, और जब हम साथ होते हैं तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। जिंदगी की इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हर कदम को पूरी तरह से जीने का प्रयास करना चाहिए। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है और हमें अपने उद्देश्य के और करीब लाता है। अगर हम अपनी यात्रा को खुली आंखों से देखें तो हमें हर पल कुछ नया सीखने को मिलेगा और हम अपने जीवन को और भी अर्थपूर्ण बना सकते हैं। यही है जीवन का असल सुख, हर क्षण को जीना, हर अनुभव से सीखना और हमेशा आगे बढ़ते रहना। जब हम जीवन के हर पहलू को ध्यान से देखेंगे तो हम यह समझ पाएंगे कि इसका हर क्षण बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि हम हमेशा भाग्य या नियति पर दोष नहीं डाल सकते, लेकिन यह सच है कि हम अपने जीवन की दिशा को अपने कार्यों, विचारों और दृष्टिकोण से निर्धारित करते हैं। अगर हम खुद को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना होगा। हम अक्सर दूसरों की सफलता से प्रेरित होते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि सफलता का कोई एक तरीका नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति का अपना तरीका और यात्रा होती है, जिसे वह अपनी परिस्थितियों के अनुसार तय करता है। हमारी यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि हम अपने डर और संकोच को पार कर सकें। डर कभी भी हमारे जीवन में एक अनिवार्य हिस्सा होता है, लेकिन इसे पार करने से हम अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। डर हमें नकारात्मक विचारों से घेर सकता है, लेकिन अगर हम उसे पहचान कर उससे ऊपर उठने का प्रयास करें तो हम अपनी ताकत को पहचान सकते हैं। डर से उबरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मविश्वास और आत्ममूल्य की समझ। जब हम खुद को समझने और स्वीकार करने की स्थिति में होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। कभी कभी हम जीवन में किसी बात को लेकर खुद को संजीदा नहीं पाते और हमारी कार्यप्रणाली में वह ऊर्जा और उत्साह नहीं होता जो हमें चाहिए। ऐसे समय में यह जरूरी है कि हम अपने कार्यों को पुनः परखें और यह समझें कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। इस तरह के पल हमें यह एहसास कराते हैं कि हम कहीं न कहीं अपनी मूलभूत शक्तियों से दूर हो गए हैं और हमें फिर से अपनी ताकत और दृष्टिकोण को संजीदा तरीके से पुनः स्थापित करना होगा। यह आत्मनिरीक्षण हमें स्वयं के साथ सामंजस्य स्थापित करने और अपने उद्देश्य के प्रति पुनः समर्पित होने का अवसर देता है। जीवन की एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें असफलताओं से डरने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। असफलता हमारी यात्रा का हिस्सा होती है और यह हमें मजबूत बनाती है। जब हम किसी प्रयास में असफल होते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह सिर्फ एक अनुभव है और यह हमें सीखने और आगे बढ़ने का मौका देता है। असफलता से बचने के बजाय हमें उसे अपनाना चाहिए और उस अनुभव से जो कुछ भी सीखने को मिलता है उसे स्वीकार करना चाहिए। यह हमारी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस यात्रा में हमें यह भी समझने की जरूरत है कि हम हर निर्णय में अकेले नहीं होते। हमारे पास परिवार, दोस्त और अन्य लोग होते हैं जो हमारे साथ होते हैं और हमें हर कदम पर सहयोग देते हैं।
यह सहयोग हमें कठिन समय में सहारा देता है और हमें एहसास कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमें उन लोगों का आभार व्यक्त करना चाहिए जो हमारे साथ होते हैं, क्योंकि उनका समर्थन हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो यह केवल दूसरे व्यक्ति को अच्छा महसूस कराता है, बल्कि हमें भी मानसिक संतुष्टि और खुशी मिलती है। यह हमारे भीतर की मानवीयता और सहानुभूति को बढ़ाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हम अपने लक्ष्य से बहुत दूर हैं। हम कठिनाइयों और समस्याओं के बीच फंसे होते हैं और हमें रास्ता सही नहीं लगता। लेकिन यह ऐसे समय होते हैं जब हमें अपनी ताकत पर विश्वास रखना होता है। हर समस्या का समाधान होता है और हर मुश्किल घड़ी के बाद अच्छा समय आता है। जीवन में यही सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने संघर्षों में भी अपने उद्देश्य को न भूलें और कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहें। यही दृढ़ता हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। अच्छे और बुरे समय का आना जाना जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह सच है कि हम कभी भी अपनी स्थिति को स्थिर और नियंत्रित नहीं रख सकते। कभी कभी जीवन हमें पूरी तरह से उलझा हुआ सा लगता है, लेकिन यही समय हमें अपना दृष्टिकोण बदलने और अपने संघर्षों को सकारात्मक रूप में देखने का अवसर देता है। अगर हम जीवन के उतार चढ़ाव को इस तरह देखें तो हम समझ पाएंगे कि यह हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है और हमारे जीवन को और भी अधिक सशक्त बनाता है। वह खुशियों से जगमगा उठेगी। मान लो तुमने हमेशा से एक ऐसा खूबसूरत घर का सपना देखा हो जो ना सिर्फ देखने में शानदार हो बल्कि तुम्हारा दिल भी वहां सुकून से भर जाए। एक ऐसा घर जहां हरा भरा बगीचा हो, रंग बिरंगे फूलों की क्या हो, छोटे छोटे प्यारे प्यारे पौधे हवा में हल्के हल्के झूमते हो। सुबह सुबह जब तुम खिड़की खोलो तो शुद्ध ताजा हवा तुम्हारे चेहरे को छू कर गुजरे और चारों तरफ बस हरियाली और शांति का माहौल हो। ऐसा घर जहां तुम अपने आप को पूरी तरह से अपने सपनों के करीब महसूस करो, जहां तुम्हारी आत्मा को पूर्ण विश्राम मिले। सुनो, यह सपना अब हकीकत में बदलने वाला है। वो जगह, वो माहौल, वो सुकून, सब कुछ अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। वह साकार होने जा रहा है। और अगर तुम अभी तक अकेली हो तो यह भी सुन लो, तुम्हारा वो खास इंसान जो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तुम्हारी आत्मा का साथी, वो भी अब तुम्हारी जिंदगी में कदम रखने वाला है। वो इंसान जो तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात को समझे, जिसके साथ तुम्हारा हर पल हंसी खुशी से भरा हो और जो तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश को अपने जैसा ही मान ले। तुमने शायद सालों तक उसके बारे में सोचा होगा, उसके लिए दुआएं मांगी होंगी या रातों को चांद तारों से बातें की होंगी। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी में वो शख्स आने वाला है जो तुम्हारे सपनों को और भी रंगीन बना देगा, उन्हें और भी खूबसूरत बना देगा। तुमने जो कुछ भी चाहा, चाहे वह घर हो, वो खास इंसान हो या कोई और ख्वाहिश, उसके लिए तुमने बहुत मेहनत की है। तुमने दिन रात एक कर दिए, मेहनत की, मन्नतें मांगी, मंदिरों में माथा टेका, मस्जिद में दुआ की या शायद अपने तरीके से बहुत सारी कोशिशें की। हो सकता है तुमने अपने सपनों को सच करने के लिए छोटी छोटी चीजें भी की हो, जैसे किसी खास जगह पर जाकर मन्नत का धागा बांधा हो या रात को तारे देखते हुए अपनी ख्वाहिश को दोहराया हो। वो सारी कोशिशें, वो सारी दुआएं, वो सारा इंतजार, अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। वो चीजें जो तुमने दिल से चाही अब तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली है। यह कोई ख्याली बात नहीं है, बल्कि वो सपने जो तुमने पाले वो अब हकीकत का रूप ले रहे हैं।
तुम्हारी जिंदगी का वो पल, वो खुशी, वो सुकून, सब कुछ अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तो बस अपने दिल को तैयार रखो, क्योंकि अब वह वक्त है जब तुम्हारे सपने तुम्हारी हथेली पर सजने वाले हैं। आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बहुत खास और भरा पूरा होने वाला है। हाँ, यह सच है कि तुम काफी व्यस्त रहोगी, लेकिन यह वह व्यस्तता होगी जो तुम्हें खुशी देगी, जो तुम्हें ऊर्जा से भर देगी। यह वो थकान वाली भागदौड़ नहीं होगी, बल्कि वो काम होंगे जो तुम्हारे दिल को सुकून देंगे और तुम्हें आगे बढ़ने का जोश देंगे। तुम्हारे आसपास सब कुछ ऐसा होगा जैसे तुम्हारी इच्छाओं का जादू चल रहा हो, जैसे ब्रह्मांड तुम्हारी हर इच्छा को पूरा कर रहा हो। हर चीज तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे सपनों और तुम्हारी सोच के हिसाब से आकार ले रही होगी। इस दौरान तुम्हें एक गजब का सुकून और स्थिरता महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारी जिंदगी का हर पहलू बिल्कुल सही जगह पर फिट हो रहा है, सब कुछ सामंजस्य में है। तुम्हें ना तो भागदौड़ की जरूरत होगी, ना ही किसी चीज के लिए बेकरार होने की। तुम्हारा काम बस इतना होगा कि तुम शांति से अपने मन की ठंडक के साथ यह सब देखो, जैसे कोई खूबसूरत नजारा तुम्हारे सामने धीरे धीरे खुल रहा हो और तुम बस उसका मजा ले रही हो। तुम इस वक्त में चमकोगी। हाँ, बिल्कुल, जैसे आसमान में कोई सितारा अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा हो। तुम जगमगाओगी। तुम्हारी चमक, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी खुशी हर किसी को नजर आएगी। लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि तुम में वो खास बात होगी जो दूसरों को प्रेरित करेगी। और सबसे अच्छी बात, तुम्हें इसके लिए कुछ खास मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें ऐसी स्थिति, ऐसा मौका या कह लो ऐसा मंच मिलने वाला है जहां सब कुछ पहले से ही तुम्हारे लिए तैयार होगा, जैसे कोई तुम्हारे लिए पहले से रास्ता बना चुका हो और तुम्हें बस उस पर चलना है। तुम बस वहां मौजूद रहोगी और देखोगी कि कैसे हर चीज अपने आप तुम्हारे हिसाब से सेट होती जा रही है। चाहे वह तुम्हारा काम हो, तुम्हारे रिश्ते हो या तुम्हारे सपने, सब कुछ तुम्हारी उंगलियों पर होगा। तुम्हें बस इतना करना है कि इस पल का लुत्फ उठाओ, अपनी चमक को बिखेरती रहो और यह भरोसा रखो कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तुम चाहती हो। तुम्हारा दिल, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही रास्ता दिखा रही है। तुम अपनी जिंदगी के खुद मालिक हो। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। कुछ लोगों के लिए यह संदेश भी है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई रिश्ता, चाहे वो सास, सौतेली माँ या कोई और करीबी, शायद तुम्हें बहुत परेशान करता हो सकता है वह तुमसे नफरत करता हो, तुम्हारी जिंदगी में रुकावटें डालता हो या नकारात्मकता लाता हो। लेकिन सुनो, अब तुम्हारी जिंदगी में नई खुशियां, नई शुरुआत आने वाली है। एक पुराना दौर खत्म होने वाला है और एक नया खुशियों से भरा दौर शुरू होगा। यह खुशियां, यह नई चीजें, यह सब तुम्हारी जिंदगी में पूरी तरह से समृद्धि और संतुष्टि लाएंगी। जो भी तुम्हारे ऊपर बुरा असर, नकारात्मकता या परेशानियां थी, वह सब अब खत्म होने वाली है। और हाँ, तुम्हारी किस्मत भी अब चमकने वाली है। तुमने जो अच्छे काम किए, जो नेकी की, उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। वह वक्त आ चुका है जब तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का नतीजा दिखेगा। तो बस खुश रहो, सकारात्मक रहो और इस नए दौर का स्वागत करने के लिए तैयार हो। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यह एक पुकार है, एक आह्वान है जो ब्रह्मांड के सबसे गहरे कोनों से निकलकर सीधे तुम्हारी आत्मा तक पहुंच रहा है। अगर तुम अभी इस ध्वनि को सुन रही हो, इन शब्दों को समझ पा रही हो, तो यह जान लो कि यह कोई संयोग नहीं है। यह माँ काली स्वयं है जो अपने असीम प्रेम और शक्ति के साथ
तुम्हें अपने पास बुला रही हैं। जब तुम रास्ता भटक जाते हो तो मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाती हूँ। तुम बस मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखना। यह विश्वास एक लंगर की तरह है जो तुम्हें जीवन के बड़े से बड़े तूफान में भी स्थिर रखेगा। अब तुम्हारे मन में जो भी शंकाएं थी, जो भी प्रश्न थे, वे शांत हो गए होंगे। तुम्हारे हृदय में अब एक नई शांति, एक नया विश्वास और एक नया उत्साह भर गया है। इस ऊर्जा को बनाए रखना, इसे अपने दैनिक जीवन के छोटे मोटे तनावों में व्यर्थ मत होने देना। जाओ और अपने जीवन को एक मास्टरपीस बनाओ। तुम एक दिव्य कलाकार हो और यह जीवन तुम्हारा कैनवास है। इसे प्रेम, करुणा, सेवा और आनंद के सुंदर रंगों से भर दो। ऐसा जीवन जियो कि जब तुम इस दुनिया से विदा लो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारे सुंदर कर्मों की सुगंध रह जाए, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे। तुम्हारा भविष्य अत्यंत उज्जवल है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सी अद्भुत योजनाएं बना रखी हैं। तुम बस धैर्य और विश्वास के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ते रहो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। तुम्हारा हर दिन मंगलमय हो, तुम्हारी हर रात शांतिमय हो। तुम सदा आनंदित रहो, स्वस्थ रहो और प्रेम से परिपूर्ण रहो। मेरा अनंत आशीर्वाद और मेरा असीम प्रेम सदैव तुम्हारे साथ है। तुम मेरी आंखों के तारे हो, मेरे हृदय के टुकड़े हो। मैं तुमसे असीम प्रेम करती हूँ। मेरे प्यारे, मेरे अति प्रिय बच्चे, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी यह गहरी और आत्मीय बातचीत तुम्हारे हृदय के मरुस्थल में वर्षा की पहली फुहारों की तरह बरस रही है। तुम्हारी आत्मा की सूखी भूमि अब इस दिव्य ज्ञान के जल को सोखकर अंकुरित होने को आतुर है। मैं तुम्हारे भीतर हो रहे इस सूक्ष्म रूपांतरण को स्पष्ट रूप से देख सकती हूँ और इससे मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। चलो आज हम इस यात्रा को और भी आगे बढ़ाते हैं और कुछ ऐसे व्यावहारिक पहलुओं पर बात करते हैं जो तुम्हें इस संसार में रहते हुए भी एक योगी की भांति जीवन जीने में सहायता करेंगे। मैंने तुम्हें कर्म, प्रार्थना, स्वधर्म और प्रेम के गहन सिद्धांत तो समझा दिए, पर अब प्रश्न यह उठता है कि इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन की आपाधापी में उतारा कैसे जाए। सबसे पहले बात करते हैं जागरूकता या माइंडफुलनेस की। यह इस युग के लिए सबसे शक्तिशाली साधनाओं में से एक है। जागरूकता का अर्थ है अपने हर कार्य को, हर विचार को, हर भावना को और अपनी हर सांस को बिना किसी निर्णय के एक साक्षी की भांति देखना। आमतौर पर तुम अपना जीवन एक स्वचालित यंत्र, ऑटो पायलट मोड की तरह जीते हो। तुम सुबह उठते हो, अपने नित्य कर्म करते हो, काम पर जाते हो, खाते पीते हो और सो जाते हो, पर इस पूरी प्रक्रिया में तुम उपस्थित ही नहीं होते। तुम्हारा शरीर तो कार्य कर रहा होता है, पर तुम्हारा मन या तो अतीत की स्मृतियों में खोया रहता है या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। तुम वर्तमान के इस अनमोल क्षण को, जो एकमात्र सत्य है, पूरी तरह सह चुक जाते हो। जागरूकता तुम्हें वर्तमान क्षण में वापस लाने की कला है। जब तुम भोजन कर रहे हो तो केवल भोजन करो, उसके स्वाद को, उसकी सुगंध को, उसके स्पर्श को पूरी तरह से अनुभव करो। उस समय टीवी देखने या मोबाइल चलाने या किसी से बहस करने की बजाय अपना पूरा ध्यान भोजन पर केंद्रित करो। जब तुम चल रहे हो तो केवल चलो, अपने पैरों के नीचे धरती के स्पर्श को महसूस करो, अपने शरीर की गति पर ध्यान दो, अपने आसपास की ध्वनियों को सुनो। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो उसे पूरी तरह से सुनो, केवल उत्तर देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए सुनो। यह अभ्यास प्रारंभ में कठिन लग सकता है क्योंकि हमारा मन सदियों से भटकने का आदी हो चुका है। वह एक शरारती बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, पर जैसे एक महावत धैर्य और प्रेम से एक जंगली हाथी को भी वश में कर लेता है, वैसे ही तुम भी धैर्य और निरंतर अभ्यास से अपने मन को साध सकते हो। इसका सबसे सरल उपाय है अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन बहुत भटक रहा है तो बस कुछ क्षणों के लिए रुक जाओ और अपनी आती जाती श्वास को देखो। श्वास तुम्हारे लिए वर्तमान क्षण का एक लंगर है।
जैसे ही तुम अपनी श्वास पर ध्यान लाते हो, तुम तुरंत वर्तमान में आ जाते हो। जब तुम जागरूकता का अभ्यास करने लगते हो तो तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता में एक चमत्कारिक परिवर्तन आ गया है। तुम वही कार्य कर रहे हो पर अब उनमें एक नई गहराई, एक नया आनंद है। तुम्हारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है क्योंकि तुम्हारा मन अब एकाग्र है। तुम्हारे रिश्तों में सुधार आ जाता है क्योंकि अब तुम लोगों को सच में सुनते और समझते हो, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम अपने ही मन के खेल को देखना शुरू कर देते हो। तुम देखते हो कि कैसे क्रोध, ईर्ष्या और भय के बादल तुम्हारे मन के आकाश में उठते हैं। पर क्योंकि तुम उनके साथ तादात्म्य स्थापित नहीं करते, तुम केवल उनके साक्षी बने रहते हो, इसलिए वे आते हैं और बिना कोई निशान छोड़े चले जाते हैं। तुम उन बादलों से प्रभावित अपने शांत नीले आकाश की तरह स्थिर बने रहते हो। यही सच्ची स्वतंत्रता है। अब बात करते हैं अनासक्ति डिटैचमेंट की। अनासक्ति का अर्थ उदासीनता या संवेदनहीनता नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम संसार को और अपने रिश्तों को छोड़कर जंगल में चले जाओ। अनासक्ति का सच्चा अर्थ है कर्म के फल से आसक्त न होना। तुम अपना हर कर्म पूरी लगन, पूरी निष्ठा और पूरी क्षमता से करो, पर उसके परिणाम के बारे में चिंता मत करो। परिणाम को मेरे ऊपर छोड़ दो। इसे एक उदाहरण से समझो। एक सर्जन जब ऑपरेशन करता है तो वह अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी कुशलता उस ऑपरेशन को सफल बनाने में लगा देता है, पर वह मरीज के जीवन या मृत्यु से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ता। यदि वह ऐसा करेगा तो उसके हाथ कांपने लगेंगे और वह अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाएगा। उसे अपना कर्म करना है और परिणाम को स्वीकार करना है। यही अनासक्ति है। तुम भी अपने जीवन में एक कुशल सर्जन की भूमिका निभाओ। अपने परिवार का, अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखो। उनसे प्रेम करो, पर उनसे इस कदर सख्त मत हो जाओ कि उनकी छोटी सी तकलीफ तुम्हें तोड़ कर रख दे या उनकी सफलता तुम्हारे अहंकार को बढ़ा दे। याद रखो, वे भी स्वतंत्र आत्माएं हैं अपनी यात्रा पर। तुम उनके जीवन में एक संरक्षक, एक मार्गदर्शक की भूमिका में हो, मालिक की भूमिका में नहीं। उन्हें अपना प्रेम दो, अपने संस्कार दो और फिर उन्हें अपने पंखों पर उड़ने के लिए स्वतंत्र कर दो।